कृष्णा बिल्कुल मदद की। हम सब लोग दिन रात हर क्षण एक ही कार्य कर रहे हैं, वो है आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति हम किस तरीके से करते हैं? ज़्यादातर हम इस शरीर को आनंद देने के कार्य करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये जिस शरीर को आनंद देने की कोशिश हम सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, हु इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी? भागवतम में बताया जाता है कि सबसे पहले जब एक बद्ध जीव का या इस भौतिक संसार में जन्म होना होता है तो वो आश्रय लेता है पिता के वीर्य के एक कण में। तो क्या माई फादर इज द ओनर ऑफ माई बॉडी? उसके बाद वो माता के गर्भ में रहता है 9 महीने के लिए। तो क्या माई मदर इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी? शादी होती है तो क्या पति या पत्नी इज ही और शी द ओनर ऑफ दिस बॉडी? हु एक्चुअली इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी? उसका मालिक कौन है? वो उसका ओनर कौन है? अब जिस शरीर के लिए हम सुबह से लेकर रात तक नैतिक अनैतिक कार्य करते हैं, क्या वास्तव में हमने कभी रियलाइज किया? हम सबने बोला कि गुरु इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी, कृष्णा इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी। डू वी एक्चुअली रियलाइज दिस? इसको हमने ये बात जानी है, लेकिन क्या हमने वाकई में मानी है दैट यस गुरु एंड गौरांग आर द ओनर ऑफ दिस बॉडी? अगर गुरु और गौरांग इस शरीर के मालिक हैं, तो क्या मेरी हर एक्टिविटी उनसे सैंक्शन है, उनकी प्रसन्नता के लिए है? क्या कभी हम 24 घंटे में से जो हम हर क्षण लगाए रखते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, उसमें किसी एक क्षण भी हमने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की कि यस दिस बॉडी डज नॉट बिलोंग टू मी, दिस आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी, दिस बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुरु एंड गौरांग? अगर हमने वाकई में ऐसा सोचा होता तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता, वैसा नहीं होता जैसा अब है। क्या कारण है कि हम हर चीज को जानते हुए भी मान नहीं पाते हैं? आप सबने एक ही बात बोली, गुरु एंड गौरांग दे आर द ओनर ऑफ दिस बॉडी। सब जानते हुए भी इस बात को मान क्यों नहीं पा रहे हैं दैट गुरु एंड गौरांग आर द ओनर ऑफ दिस बॉडी? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हम अभी तक देहात्मक बुद्धि से ऊपर नहीं उठे हैं। वी स्टिल आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दिस बॉडी। I have heard so many lectures जिसमें सुना है I am not this body, I am spirit soul, I am different from this body, I am different from ego, I am different from my senses, from the senses of this body, I am different from everything, but we haven't accepted it as yet. ज्ञान अर्जन कर लिया हमने, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रियलाइज नहीं किया। ज्ञान हमारे हृदय में कब टिकेगा? जब हम जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उनकी हम सेवा करेंगे। जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान हमारे हृदय में नहीं टिकेगा। और सेवा हम किस हाल में किसकी करना चाहते हैं? अगर हम किसी की भी सेवा करना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं ऐसा कि आई वॉन्ट टू सर्व समवन? वी आर ऑलवेज सर्विंग 24/7, serving our parents, husband, wife, kids, brother, sister, friends, our own senses, our mind. We are serving 24/7. But when we have to serve, we cannot perceive Gaurang, we cannot perceive Krishna, we cannot perceive Radha Rani. But we can see there is a person जो हमारे आगे हैं, एक व्यक्ति हैं जो हमें दिख रहे हैं। हम उनको सर्व करना चाहते हैं तो हम किस स्थिति में उनको, किस परिस्थिति में उनको सर्व कर पाएंगे? क्या what is the prerequisite to serve someone?
किसको गुरु मानेंगे? गुरु इज समवन जिसको देखते हैं यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, ओ यस ही और शी इज द वन, वो गुरु होते हैं। गुरु हमें मिलते हैं बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। इट्स नॉट दैट आई कैन चूज माई गुरु, नो, ये स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द लॉर्ड के हमारे सामने वो व्यक्ति आते हैं जिनको देख के यू जस्ट फॉल इन लव विद दैट पर्सन एंड यू वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद द पर्सन बिफोर वी सर्व हिम और हर। So to establish a relationship, you need to love that person, you need to respect that person. मटीरियली भी ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए हर कार्य करना चाहते हैं, एनीथिंग फॉर यू। इस भौतिक जगत में गंदे से लोगों से प्रेम करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे वैसे करेंगे। याद है? तो गुरु से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम उनको सर्व नहीं कर सकते, उनसे हम रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते, कम व्हाट में। वी कैनॉट फोर्स, रिलेशनशिप कैनॉट बी फोर्स्ड, लव कैनॉट बी फोर्स्ड, इट हैज टू हैपन नेचुरली, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। अब ये हो गया, ओके, वी वांट अ पर्सन, समवन वी फेल इन लव विद, वी वांट टू डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ आफ्टर दिस? नेक्स्ट स्टेप कम्स इज सरेंडर। किसी को जानने का प्रयास करेंगे, किसी को रिझाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हमारे को टोटली शरणागत होना पड़ेगा उन व्यक्ति। विदाउट सरेंडर वी विल नॉट वांट टू attract someone by our activities, by our words. We will not want to serve someone. We will not want to establish a relationship with someone until we are totally surrendered. शरणागति जो है वो that is not a luxury, it is a necessity. इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। शरणागत तो मुझे होना ही पड़ेगा। अभी मैं अपने मन को शरणागत हूँ, अपनी इंद्रियों को शरणागत हूँ, लेकिन जब मैं गुरु को शरणागत हो जाऊंगी तो देन माई लाइफ विल चेंज 360 डिग्रीज। शरणागति जो है दैट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया कि जब तक हम किसी को शरणागत होकर, उनके अधीन होकर हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान हमारी सर्विस एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। Until and unless we are subordinate to a pure devotee, a representative of the Lord will not accept our service. Srimad Bhagavatam 11:7-27. अगर हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं बिना गुरु को शरणागत हुए, बिना गुरु के संरक्षण में रहे, तो वो भक्ति ऐसे है जैसे टूटे हुए घड़े में पानी डालना। ऊपर से पानी डाल रहे हैं, नीचे से बहता जा रहा है। विद टोटल रियल सरेंडर कम्स ऑ एंड रेवरेंस व्हेन वी रियलाइज दैट दिस पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी। भगवान ने उद्धव जी को कहा उद्धव गीता में कि गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो और उनको वैसे ही उनकी सेवा करो जैसे मेरी सेवा करते हो। So awe and reverence follows surrender. Surrender does not follow awe and reverence. Awe and reverence follows surrender. Awe and reverence माने कि हमने उनको ordinary नहीं मानना। No, he is not a person just like me. He is not one of me. No. He is someone who has come from the spiritual realm. Krishna special representative. पद्म पुराण में लिखा है कि जो गुरु को ऑर्डिनरी मानता है, he is a resident of hell.
और जीन गोस्वामी बताते हैं भक्ति संदर्भ में कि जिस क्षण हमने गुरु को ऑर्डिनरी माना उसी क्षण हमारा भक्ति में पतन शुरू हो जाता है, उसी क्षण। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है तलवार की धार पर चलने के समान है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कार्य ही वो करना चाहिए जो गुरु की प्रसन्नता के लिए है, नहीं तो वो अनर्थ है। Surrender means performing each and every action by mind, body and words for the pleasure of Sri Guru. 24/7. Bhakti में there is no holidays, all are holy days. So performing each and every activity by mind, body and words for the pleasure of Sri Guru. हमने कोई भी चीज़ देखी, किसी भी चीज़ को देखा और हमें वो इंग्रेडिएंट नहीं लगी टू सर्व गुरु एंड गौरांग, तो हमारा देखना व्यर्थ है, हमारी दृष्टि में खोट है। क्योंकि अगर वो गुरु और गौरांग को सर्व करने के लिए नहीं है तो वो मेरे को सर्व करने के लिए है। इट इज फॉर माई प्लेजर। माई प्लेजर डज नॉट कम एनीवेयर। आई शुड सी ईच एंड एवरीथिंग एज एन इंग्रेडिएंट टू सर्व गुरु एंड गौरांग, ईच एंड एवरीथिंग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे, फॉलोइंग माई गुरुज इंस्ट्रक्शंस शुड बी माई लाइफ एंड सोल। ये बस आत्मिका बुद्धि वाले श्लोक के पर्पट की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बस आत्मिका बुद्धि रखनी है। टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस शुड बी माई लाइफ एंड सोल। No matter what the circumstances, no matter what my position, physically, mentally, emotionally, whatever, but nothing should come in the way of following my Guru's instructions. No situation, no circumstance, nothing should come in the way of my flow of affection for my Sri Guru. Nothing. No relationship, no attachment, be it attachment to a person, place, thing or my own concepts. Nothing should come in the way of my flow of affection for Sri Guru. This is surrender. I should be like a sold out animal to my Sri Guru. घोड़ा है, घोड़ा मेरा घोड़ा है, मैंने बेच दिया, सामने वाले ने खरीद लिया, मैंने घोड़ा बेचा, घोड़ा उसमें कुछ बोल सकता है? मेरा था, मैंने बेच दिया। घोड़े का कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। मुझे बिल्कुल वैसे होना चाहिए गुरु के लिए कि समर्पण हो गया, अब मेरा अपने ऊपर कोई हक नहीं है, जो हक है आपका है। हमारे को अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों गुरु के चरणों में दान देना है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों। चाबी वाले खिलौने आते हैं, जितनी चाबी हम भरते हैं उतनी देर वो खिलौना चलता है। जितना गुरु ने हमारे को चलाना है, जैसे चलाना है वैसे हम चलेंगे। दिस इज सरेंडर। जितना वो चलाना चाहे, जैसे वो चलाना चाहे, जब तक वो चलाना चाहे तब तक उतना ही और वैसे ही चलना है। स्थूल शरीर दान दे दिया तो कोई भी कार्य करने का हक मुझे नहीं है, बिना गुरु की परमिशन के, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की इंस्ट्रक्शंस के कोई भी कार्य करने का मुझे हक नहीं है। सूक्ष्म शरीर दान दे दिया तो कोई थॉट लाने का हक मुझे नहीं है। अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने का हक मुझे नहीं है। ये सोचने तक का भी हक मुझे नहीं है। दिस इज टोटल सरेंडर। I have no right over my mind, over my body, nothing. I am a sold out animal. गुरु जितना जैसे जब तक चलाएंगे उतना वैसे तब तक चलना है मैंने।
उससे एक पॉइंट ज़्यादा नहीं, एक पॉइंट कम नहीं। मेरे इफ्स एंड बट्स उसमें नहीं आएंगे। एंड दिस इज द प्री रिक्विजिट टू डू डिवोशनल सर्विस, बिकॉज दिस इज हाउ, जब हम लोग गोलोक जाएंगे, हम लोग मंजरी भाव की साधना कर रहे हैं और अल्टीमेट गोल इज टू गो होम। वहाँ पे जाके हम लोग मंजरी बनना चाहते हैं, राधा रानी को सर्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही होंगे। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि जो मंजरीज हैं वो राधा रानी से अभिन्न दे अभिन्न प्राण है। वो कदम, वो अपने पाँव की उंगली भी नहीं हिलाती हैं बिना राधा रानी की मर्जी के। कहना बहुत आसान है, बट अगर इसको सोचे कि पाँव की उंगली भी नहीं हिलाना बिना राधा रानी की मर्जी के, तो इसकी प्रैक्टिस तो हमें यही करनी पड़ेगी। और राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री गुरु, तो प्रैक्टिस तो हमें यहाँ से अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी तो हम गोलक जाने के हकदार बनेंगे कभी जाके। If we don't know, if we don't have the capacity to behave like this, then how can we go? हम उस जगह जा कैसे सकते हैं? रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति प्रसामी सिंधु में कि भक्ति का पहला अंग क्या है? गुरुपाद आश्रय। गुरुपाद आश्रय का मतलब ये नहीं कि गुरु के पैर पकड़ लेना। गुरुपाद आश्रय मतलब है having union in opinion with Guru. Why? Because Guru has union in opinion with Krishna. Because he is not different from Krishna. So I have to have union in opinion with Guru. No matter what, come what may. Then my circumstances don't matter at all. When I am not the owner of this body जिसमें मैं रह रहा हूँ, then how can I become the owner of my partner's body? How can I indulge in sense gratification? How? When I have no right over this body, how do I have a right on my partner's body? Embracing anyone except Krishna is embracing death. Try to embrace Krishna. Long to embrace Krishna. Otherwise, we are just embracing death. हम काल की तरफ बढ़ रहे हैं हर क्षण, हर स्टेप के साथ। हम ऐसे कार्य क्यों करें कि हम काल को अपनी तरफ और जल्दी इनवाइट करें? हम कालातीत हैं, हम काल के अधीन हैं, लेकिन हम ऐसे एक्शंस क्यों करें कि हम उस काल को अपने और जल्दी बुलाएं। जैसे होता है कि मेंढक टर करता है, सांप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और क्या होता है कि सांप उसको खा जाता है। तो हम ऐसे कार्य क्यों करना है कि हम काल को अपनी तरफ इनवाइट करें? काल मतलब भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? कालो अस्मि, मैं काल हूं। मैंने भगवान की ओर जाना है। भगवान को फोर्स नहीं करना कि जल्दी जल्दी मेरे पास और मेरे को यहाँ से लेके कहीं डाल दो, किसी और योनि में डाल दो, कहीं नरक में डाल दो, कहीं डाल दो। मैंने भगवान के पास जाना है। मेरी एक्टिविटीज ऐसी हों कि मैं भगवान के करीब जाऊं। गोल ऑफ लाइफ क्लियर है, रास्ता दिखाने वाले गुरु भी मिल गए हैं, रास्ता भी दिख गया, रास्ते में साथ चलने वाले राहबर भी मिल गए हैं। फिर व्हाट इज स्टॉपिंग मी? These छोटी डिजायर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, नथिंग एल्स। और ये डिजायर्स हम पर कब हावी होती हैं? जब हमारा सरेंडर में थोड़ी सी भी कमी आती है। जब गुरु की डिजायर्स हमारे लिए सेकेंडरी होती हैं, तो हमारी अपनी डिजायर्स प्राइमरी हो जाती हैं। गुरु की डिजायर सेकेंडरी तब होंगी, किस हाल में होंगी? जब हमारा सरेंडर उनकी तरफ कम होगा, जब मैं अपने बारे में सोचना शुरू होंगी, अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचना शुरू करूंगी।
गुरु की प्रसन्नता नहीं, अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचना शुरू करूंगी तो ये डिजायर्स मुझ पर हावी हो जाएंगी। जहां मैं आ जाते हैं वहां वो चले जाते हैं। It is so important to be subordinate to Sri Guru. Hearing and chanting will not produce good results until and unless we are subordinate to Sri Guru. Hearing and chanting will not produce good results. हम श्रवण कीर्तन ही तो करते हैं सारा दिन, उसके भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर हम सबऑर्डिनेट नहीं हैं श्री गुरु। सरेंडर को हिंदी में बोलते हैं समर्पण। समर्पण और अर्पण में क्या फर्क होता है? एक अर्पण होता है, एक समर्पण होता है। दोनों में क्या होता है? 100 रुपये 10 मैंने रख लिए, 90 दे दिए। समर्पण मीन्स कि मेरे पास 100 है, 100 के 100 दे दिए। दिस इज सरेंडर। आई गिव माई सेल्फ टोटली। मैंने अपना अपने पास कुछ नहीं रखा, सब आपको दे दिया। जो मेरा है वो आपका है, मेरा कुछ नहीं है। जो सो कॉल्ड मेरा था वो आपका है। और अब इस शरीर, इस मन, इस वाणी या द्रव्य से जो मैं सेवा कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही। हम भगवान की आरती में होते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर हमने समर्पण कर दिया तो मेरा क्या है? ना तो ये शरीर मेरा है, ना ये मन, ना स्थूल शरीर मेरा है, ना सूक्ष्म शरीर मेरा है, ना ही कोई द्रव्य मेरा है। सब तो आपका है, आपका ही आपकी सेवा में लगा रही है। दिस इज टोटल सरेंडर। मेरा कुछ नहीं है, आपका है, आपकी सेवा में लग रहा है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन रही हूँ, बस। दैट इज इट। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वी शुड सी द ब्यूटी ऑफ टो नेल्स ऑफ राधा रानी एंड द लोटस फीट ऑफ श्री गुरु। राधा रानी के चरणों के राधा रानी के चरणों के नाखूनों की सुंदरता हमें गुरु के श्री चरणों में देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी से अभिन्न है। राधा रानी स्वयं आती हैं हम सबका हाथ पकड़ के हमें ले जाने के लिए। किसके रूप में? गुरु के रूप में। राधा रानी खुद आती हैं हम सबका हाथ पकड़ के हमें ले जाने के लिए। गुरु तो वो है जिनकी बात राधा कृष्ण नहीं टालते, और हम उन्हें ऑर्डिनरी कैसे समझ सकते हैं? हम असावधान एक क्षण के लिए भी कैसे हो सकते हैं? जी गोस्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे भंवरा होता है, वो कमल पे बैठता है उसमें से रस लेने के लिए, तो कितना केयरफुल होता है कि उसको पता है कि जब कमल की पंखुड़ी बंद हो गई तो मैं उसके बीच में मैं मर जाऊंगा, मैं उसमें बीच में फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो इतनी केयरफुली वो वहां से नेक्टर लेता है। उतनी ही केयरफुली हमारे को गुरु से डील करना है, उतनी ही केयरफुली, नथिंग लेस देन दैट। क्यों? क्योंकि गुरु आग की तरह है। अगर हम ज्यादा पास जाएंगे तो जल जाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे, ठंड से मर जाएंगे, या आग से जल के मर जाएंगे या ठंड से मर जाएंगे। जब सरेंडर होगा, ऑन रेवरेंस होगा, तो हम ना तो बहुत ज्यादा पास जाएंगे, ना बहुत ज्यादा दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस मात्रा में मैं शरणागत होती हूँ गुरु को, उसी मात्रा में वो रेसिप्रोकेट करते हैं मेरे से। जैसे भगवान कह रहे हैं भगवद गीता 4:11, ही यथा मां प्रपद्यन्ते। भगवान और भगवान के भक्तों की गवर्नमेंट सेम होती है। जैसे भगवान वैसे गुरु। जिस मात्रा में मैं गुरु को शरणागत होंगी, उस मात्रा में वो मेरे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर मैं शरणागत हूँ 100%, तो इट इज ऑल ऑस्पिशियस। देन देयर इज नो प्लेस फॉर इनऑस्पिशियसनेस एट ऑल। ऐसा बताया जाता है कि हमारी शरणागति की असली टेस्टिंग तब होती है जब हम गुरु के सामने नहीं होते, जब गुरु हमारे सामने नहीं होते। साला ये जो गुरु सामने है तो हम हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना।
हमारी असली टेस्टिंग होती है जब गुरु हमारे सामने नहीं है। उनकी एब्सेंस में क्या मेरा एटीट्यूड, मेरा व्यवहार वैसा रहता है जो उनकी प्रेजेंस में होता है? अगर नहीं तो दैट मीन्स कि गुरु के सामने जो मैं कर रही थी वो आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस गुरु, नॉट सर्व गुरु. When we serve, we go closer to Guru and Krishna, and when we try to impress, we go away from Krishna and Guru. The real testing is when Guru is not present in front of me. फिर मेरा आचरण कैसा है? Manjaris are 10 on 10 in everything, and if we are aspiring to become Manjaris, we have to be 10 on 10 right here. We have to be very careful. We have to get ourselves checked. We cannot check ourselves. We have to get ourselves checked by our seniors, by our mentor. कि where am I lacking? कहाँ मैं पिछड़ रही हूँ, कहाँ मैं ढीले पड़ रही हूँ या ढीला पड़ रहा हूँ. हमारी शरणागति रसगुल्ले की तरह नहीं होनी चाहिए. कभी फूल गया, कभी पिछड़ गया. शरणागति, we have to be consistent in our surrender. Consistency is the key. My attitude with Guru, with mentor, with seniors, with my fellow devotees should remain the same. If it is not, then that means that I was always trying to impress and not serve. और कोई जाने या ना जाने, मैं खुद तो जानती हूँ कि मैं सर्व कर रही हूँ या इम्प्रेस कर रही हूँ. चेक, सोचिए, जो हमारे रिस्पेक्टिव मेंटर्स हैं उनके थ्रू हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं. एम आई फॉलोइंग दोज इंस्ट्रक्शंस एज इट इज? इफ आई एम, देन आई एम रियली सरेंडर एंड सबऑर्डिनेट टू श्री गुरु. इफ आई एम नॉट, देन आई एम नॉट. बिकॉज आपके मेंटर्स जो हैं, दे आर नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली. दे आर डूइंग जस्ट व्हाट दे आर बीइंग टोल्ड टू डू. और अगर हमने उनकी बात नहीं मानी है तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम गुरु के अस्तित्व को नकार रहे हैं. अगर हम अपने मेंटर्स द्वारा आई इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे एज इट इज, तो हम गुरु के अस्तित्व को नकार रहे हैं. हम भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं ना हमेशा. हमारे अकॉर्डिंगली कुछ नहीं होता तो क्या है भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने थोड़ा ऐसा कुछ किया था. जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है. ज़रा सा कुछ गलत हुआ तो हम कहते हैं ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ. तो हम भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं कि अच्छा हो रहा है तो भगवान है, अगर बुरा हो रहा है तो भगवान नहीं है. जो मुझे लग रहा है कि बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है. अपनी 450 ग्राम की बुद्धि से मैं नहीं सोच सकती, या मैं नहीं सोच सकता कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है. भगवान तो जानते हैं. हम भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं ना, ऐसे ही हम गुरु के अस्तित्व को नकारते हैं जब हम अपने इमीडिएट सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन को सीरियसली नहीं लेते. तो इससे बताया जाता है ऑफेंसेस आर 10 times मोर सीरियस दैन सिन. और ये ऑफेंस होता है, ये दिस इज नॉट अ सिन, दिस इज एन ऑफेंस. ये पाप नहीं है, अपराध है. अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों में अगर ऐसे ऑफेंसेस करते रहेंगे तो वे विल बी लैंड अप. कहाँ जाएंगे हम? आवर एम इज वेरी हाई. वी आर एमिंग फॉर द हाईएस्ट. मंजरी भाव साधना, गोलोक, वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं हम गोलोक जाना चाहते हैं. एमिंग फॉर द हाईएस्ट, सो वी हैव टू पे द हाईएस्ट प्राइस ऑल्सो. चवन्नी खर्च करके 1 लाख रुपए का माल नहीं मिल सकता हमारे को. 1 लाख का चाहिए तो 1 लाख खर्च करना पड़ेगा. इसलिए कहा जाता है कि रियल टेस्टिंग इज इन द एब्सेंस ऑफ गुरु. व्हेन गुरु इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज द टाइम फॉर रियल टेस्टिंग. कि क्या हम उनके एब्सेंस में भी वैसा ही हमारा बिहेवियर है जैसा उनकी प्रेजेंस में है.
यस वी डू नीड टू गेट आवर सेल्स चेक, बट हाँ 9 आउट 10 टाइम्स हमें खुद को भी पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग। फिर अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। आई हैव टू प्रूव माई वर्थ। एम आई रियली वर्थ गुरुज लव? एम आई रियली वर्थ गुरुज इंस्ट्रक्शंस? एम आई रियली वर्थ गुरुज एंगर? आई हैव टू प्रूव माई वर्थ। माता पिता को शरणागत हम लोग नेचुरली हो जाते हैं, पति या पत्नी को शरणागत नेचुरली हो जाते हैं, भाई बहन को हो जाते हैं, लेकिन गुरु को नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इमीडिएट फायदा नजर नहीं आ रहा। मम्मी को खुश किया तो अच्छा खाना मिलेगा, पापा को खुश किया तो पैसे मिलेंगे, पति को खुश किया तो मुझे घुमाने लेके जाएगा, शॉपिंग लेके जाएगा, पत्नी को खुश किया तो मेरी सेटिस्फैक्शन, मेरी हेल्प करेगी, गुरु को खुश किया तो भगवत धाम मिलेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा, विश्वास नहीं कि भगवत धाम है। डज इट रियली एग्जिस्ट? क्या मैं वाकई में मंजरी बन सकती हूँ सच में? क्योंकि दिख नहीं रहा इसलिए उतना एंडेवर नहीं होता। हम लोग इतने आदी हो चुके हैं हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए, हम स्पिरिचुअलिटी में आके हम गुरु से भी अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे यहाँ से फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनकी अगर एक करना मेरी नज़र भी पड़ गई उसके ऊपर तो पता नहीं कितना फ़ायदा हो गया मेरा, लेकिन हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। फॉर्चुनेट आर दोज हु गेट एनी इंस्ट्रक्शन। और हमें केवल लगता है कि क्या है, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और कोई काम नहीं है क्या हमसे? कभी कभी ये फीलिंग आती है। देन वी हैव टू रिमेम्बर, यस फॉर्चुनेट आर दोज हु गेट सम इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन किसको दी जाती हैं? जिनको अपना मानते हैं उन्हीं को इंस्ट्रक्शन देंगे ना। प्रेयर्स ऑफ द पर्सोनिफाइड वेदास, कृष्णा बुक हम लोग सब पढ़ते थे। दैट इज 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम। उसमें लिखा हुआ है, भगवान ने खुद बोला है कि जैसे मेरी पूजा करते हो वैसे ही मेरे रिप्रेजेंटेटिव, वैसे ही श्री गुरु की पूजा करो, जैसे मुझे सर्व करते हो वैसे ही उनको सर्व करो, जो मेरे लिए सोचते हो वैसे ही श्री गुरु के लिए सोचो, तो मेरे पास आने का रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा। Srimad Bhagavatam 11:26-22. The spiritual master grants me perfect eyes and is my eternal Lord and Master. Lord and Master. वो मेरे भगवान हैं और मेरे मालिक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल आईज दी हैं, भगवान के दर्शन कराए हैं, भगवान को दिखाया है कि ये भगवान है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, गुरुत्व का आविर्भाव होता है। किसी के मानने से, किसी के कहने से कोई गुरु नहीं बन जाता। गुरुत्व का आविर्भाव होता है भगवत इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं, हमारी इच्छा से नहीं कि 4-6 लोगों ने वोट किया और वो गुरु बन गया, ऐसा नहीं होता। by the Lord's special arrangements, we had a sincere desire somehow and we were connected to real Guru, and that is why we are where we are right now. और हमारे साथ में बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ नहीं हैं। तो अगर ऐसा है, अब हम वहाँ हैं जहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, तो उसके लिए हमारे को उस जगह पे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईगो भी आ जाता है, सी
आई एम डूइंग मंथली भाव साधना। ईगो आने से हमारा पतन शुरू हो जाता है। ईगो आता है तो क्या होता है, आई के भी सिंड्रोम आ जाता है, आई नो बेटर। फर्स्ट आई नो बेटर देन दोज पीपल हु आर नॉट हियर राइट नाउ, देन आई एम बेटर देन माई फेलो डिवोटीज, देन आई एम सर्टनली बेटर, आई नो बेटर, आई सर्टनली नो बेटर देन गुरु। धीरे धीरे ये स्टेप्स हम चढ़ते चले जाते हैं। दिस इज ऑल्सो गुरुज मर्सी दैट वी आर वेयर वी आर। हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारा कोई एंडेवर नहीं है, हिज मर्सी टोटली दैट वी आर हियर। एंड वी हैव टू बिलीव इन इट। भक्ति का मतलब होता है कृपा एव केवलम। भक्ति केवल कृपा पे निर्भर है, कृपा पे। मेरे कोई भी प्रयास मुझे भक्ति नहीं करा सकते। महज कृपा होगी तो मैं भक्ति कर सकती हूँ। अगर महज कृपा नहीं है तो मैं एक कदम भी नहीं उठा सकती। गुरु कृपा सिंधु हैं और उस सिंधु का एक बिंदु अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाऊंगी। मैं वाकई उस जगह पहुंच पाऊंगी जहां महाप्रभु मुझे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो आए थे इस कलयुग में। ये विश्वास होना पड़ेगा, पक्का विश्वास कि यस मेरे गुरु के चरणों की रज तीनों लोगों को प्योरीफाई कर सकती है। क्या ये विश्वास है? उनकी कृपा से मैं वहां जा सकती हूँ जहां पर 99.9% लोग नहीं जा रहे। क्या मुझे ये विश्वास है? अगर नहीं है तो आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग। ये दीवानगी तो लानी पड़ेगी। जैसी दीवानगी लैला और मजनू एक दूसरे के लिए थी, श्री और फरहाद को थी, वैसी दीवानगी तो लानी पड़ेगी हमारे को भगवान के लिए, भगवान से पहले गुरु के लिए। भगवान को हम इतनी जल्दी इतनी आसानी से कंसीव नहीं कर पाते, तो दीवानगी तो लानी पड़ेगी। अब दीवानगी में जब दीवाने होते हैं किसी के लिए, हम किसी भी हद तक जाते हैं उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको सर्व करने के लिए। ये दीवानगी ही सरेंडर है। अगर ये दीवानगी है इस हद तक, दिस इज सरेंडर। Everything automatically follows. Awe and reverence follows. Constant guidance follows. Then you won't have to question कि माता जी प्रभु जी what is constant guidance? कैसे रहूँ मैं constant guidance में? अगर दीवानगी है, सरेंडर है, तो constant guidance will automatically follow. You will not have to work for it. फिर वो have to से want to हो जाएगा। I want to do each and every act for the pleasure of Sri Guru. I want to utter each and every word for the pleasure of Sri Guru. Before performing any act, before uttering a word, I will think twice. Is this for the pleasure of Sri Guru? Will this please Sri Guru? This is constant guidance. Constant guidance का मतलब ये नहीं होता कि माता जी पामो, can I go to the beauty parlor? माता जी पामो, can I go shopping? माता जी पामो, can I serve this person with this? माता जी पामो, can I do this? No. This is not constant guidance. Constant guidance means 24/7, each and every activity
is for the pleasure of Sri Guru. When each and every activity will be for the pleasure of Sri Guru, it will be automatically be sanctioned. Without sanction, we will not do any activity. This is constant guidance. It automatically follows. Everything automatically follows. Then you don't have to make an extra effort for anything. जब हम गुरु को सर्व करते हैं, शायद मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो हम भगवान और वैष्णव को एक साथ सर्व कर रहे हैं, बताया था, याद है सबको? गुरु के एक जगह पर भगवान बैठे होते हैं, एक जगह पर वैष्णव बैठे हैं. When we are serving Guru, we are serving Guru, Krishna and Vaishnavas. हमारी जो भक्ति है वो डबल ट्रैक पे चलनी चाहिए एट द सेम टाइम. Serving Guru and Vaishnavas and serving Krishna. Maybe when we serve Guru, we are automatically serving everyone. श्रीमद् भागवतम 9th canto में ऐसे लिखा है कि when Krishna gives us the association of his pure devotees, he is actually giving himself. वो खुद को दे रहे हैं. अपने शुद्ध भक्तों का संग देके वो असल में अपने आप को हमें दे रहे हैं. अगर तब भी हमें उसकी वैल्यू समझ ना आए तो जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं वापस. He is supremely independent. सिर्फ राधा रानी के हाथ में आते हैं वो, और किसी के हाथ में आते नहीं है. कृष्णा के बार कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको रहने दो. राधा रानी कहेंगे कि नहीं नहीं ये भी अच्छा भक्त है, कोई बात नहीं, इसको भी एक्सेप्ट कर लो. देन ही कैन नॉट से नो. तो वो एक उन्हीं के हाथ में आते हैं और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरु. If we please Guru, we automatically please Krishna. We automatically please Radharani. No extra endeavor required. हम ओवर एंडेवर करने की भी कोशिश करते हैं कई बार. प्रयासश्च NOI अत्याहार. प्रयासश्च नहीं करना, ओवर एंडेवर नहीं करना. No over endeavor for anything. गुरु को प्लीज करने के लिए भी ओवर एंडेवर नहीं करना. हम कई बार मेंटर को प्लीज करने के लिए ओवर एंडेवर कर लेते हैं. At times for us, mentor becomes more important than Guru. No, this is totally wrong. This is an offense. Mentor is your mentor only because of the instructions of Sri Guru. In a way, he is serving Sri Guru by serving you. अगर आप मेंटर को श्री गुरु से ऊपर समझ लेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं गुरु के चरणों में और मेंटर के चरणों में, दोनों में. इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है. रिस्पेक्ट करना है, उनकी हर वर्ड को एज लॉ लेना है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको गुरु से ऊपर नहीं समझना. गुरु हरि का स्वरूप है, मेंटर गुरु का स्वरूप नहीं है. इस चीज को याद रखना. इतनी आदत है ना, A is equal to B, B is equal to C, so automatically A is equal to C. We interpret this way. This is spirituality. यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है. मटीरियली ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है.